हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये पूरे मैकेनिक्स में यूज होता है। अगर आप इसको सीख गए तो मैकेनिक्स के आधे क्वेश्चन फ्री बॉडी डायग्राम के ही बेसिस होते हैं, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में देखिए क्या होता क्या है कि इसमें पहला पॉइंट ये लिखने वाला है, आप हैज लगा के लिख सकते हैं स्टार पॉइंट। ठीक है, देखिए इसमें पहला पॉइंट होता है कि जो जिस भी ऑब्जेक्ट का हम मतलब कि फ्री बॉडी डायग्राम हमको एवीडी बनाना रहता है, उसको पहले हम एक पॉइंट मास एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट मास एज्यूम कर लिया हमने, उस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे, एज्यूम कर लिया हमने। जो दूसरा चीज़ है उसमें क्या करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑब्जेक्ट के ऊपर सारी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। जिस ऑब्जेक्ट का हम एवीडी बना रहे होंगे उस पर सारी फोर्सेस लगने वाली को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ जैसे एग्जांपल लेते हैं एक, अब यहाँ बेसिकली सब एग्जांपल ही चलेगा। देखिए एग्जांपल पहला है, मान लेते हैं एक मास यम है, वो सरफेस पे टच करके रखा हुआ है। ठीक, अब देखिए इस ऑब्जेक्ट को, इस मास यम को हम एज अ पॉइंट ट्रीट करेंगे। ये रहा ये मास यम। अब देखिए मास है तो एम जी नीचे लग रहा होगा, एम जी लगा नीचे, ये पहली फोर्स हो गई। दूसरी फोर्स जब कांटेक्ट में है तो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगी। नॉर्मल फोर्स क्या होती है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है। ठीक है, हमेशा सरफेस के, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है, तो ये हुई नॉर्मल फोर्स। अब ये हमने इसका एबीडी बना दिया, मास एम का एबीडी ये रहा। ठीक है, इसमें और कॉम्प्लीमेटेड अगर कर देंगे, दूसरा इसमें अगर कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो क्या होगा, देखिए फ्रिक्शन ऐड कर देंगे, आगे फ्रिक्शन भी पढ़ेंगे आप। ये रहा मास एम, इधर मूव करने की, मान लीजिए इधर मूव करने की कोशिश करेगा, अगर यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लीजिए म्यू हो गया। ठीक है, अब इसका जब एवीडी बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मास यम है, इधर लगा एम जी, ये आगे मूव करने की इधर फोर्स लग रहा है, आगे कुछ फोर्स से हम इधर आगे अपनी तरफ खींच रहे हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, यही मान लीजिए मार्कर है, इसको जब हम इस सरफेस पर रखा हुआ है, इसको अपनी तरफ खींच रहे होंगे जब, तो ये रफ सरफेस है हमारी, मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस है तो ये पीछे की तरफ एक सरफेस, इस ऑब्जेक्ट पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रही होगी, फ्रिक्शन फोर्स, जो इसके मोशन को अब जो अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली होती है कि ये स्लिपिंग को अपोज करता है, मोशन अपोजिस रिलेटिव मोशन। ठीक है, सॉरी, फ्रिक्शन अपोजिस रिलेटिव मोशन, तो ये रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगी, पीछे। अगर फोर्स लगा के हम ऑब्जेक्ट को आगे खींच रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगी पीछे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए अब मास यम यही रहा, एम जी नॉर्मल वही लगेगा, यहाँ एक एक्सटर्नल फोर्स, जब हम ये एफ एक्सटर्नल है, हम खींच रहे हैं, अपने से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पीछे एक रजिस्ट करने वाली फोर्स लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, इसमें एक चीज़ ये होगा। अब मान लीजिए कि यही ऑब्जेक्ट ये रहा ऐसे। ठीक, ये मास यम है, ये स्ट्रिंग से बता हुआ है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग फोर्स भी लगेगी इस पर। अब देखिए इस पर हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, एफ एक्सटर्नल, ऊपर से नीचे। जब ऊपर से नीचे करेंगे तो ये स्प्रिंग दबेगी, और जब स्प्रिंग दबेगी तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो अब हम इसका अगर एबीडी बनाएंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए इसको पॉइंट मास हमने यम एज्यूम कर लिया। अब देखिए एफ एक्सटर्नल नीचे की तरफ लग रही है, ये रही एफ एक्सटर्नल, यहाँ सरफेस से परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल फोर्स, क्योंकि टच है तो यहाँ नॉर्मल फोर्स ऐसे लगाई सरफेस ने। नीचे एम जी भी लग रहा होगा, ये रहा नीचे लग गया एम जी, नीचे एम जी लग रहा होगा। ऊपर क्या लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग जब नीचे दबती है तो स्प्रिंग क्या होता है, हमेशा अपोजिट में फोर्स लगाती है। जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अपोजिट में हमेशा स्प्रिंग फोर्स लगता है। किस केस में, देखिए दो केस होता है स्प्रिंग का। अभी फिलहाल हम वो वाला केस देख रहे हैं जिधर डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देखिए नीचे दबा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ। तो स्प्रिंग फोर्स जब दबेगी तो नीचे एक स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, एफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग फोर्स हो गया। बस ये होगी सारी फोर्सेज हमने रिप्रेजेंट कर दी मास एम के ऊपर। यही छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का हम एवीडी बना रहे होंगे। बस यही है सब, मतलब मैकेनिक्स से आधे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से सीख लीजिएगा। ठीक है।